और शुरू करने के बाद इसको तुरंत जल्द से जल्द जो है समग्र शिक्षा को आदेश पारित करे। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों द्वारा धरातल में काम करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कुछ अभ्यर्थी जो है अभी धरातल में कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत सराहना की जानी चाहिए उनकी, क्योंकि उन्होंने आखिरकार जो भी जानकारियां हैं वो सब इकट्ठा करी, जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी इकट्ठा करी। कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना कि रैंडम सिलेक्शन जो है। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। बीआरपी सीआरपी को लेकर मैंने अभी तक 2 वीडियोस बना दिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको पहली वीडियो में डिटेल में बताया था कि बीआरपी सीआरपी भर्ती कब निकली थी और उस संदर्भ में कितनी सारी चीजें उसके बीच में हुई, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समग्र शिक्षा के द्वारा एक प्रस्ताव जो है वो शासन को भेजा गया था और उसके बाद शासन से जो है अभी कार्रवाई फिलहाल के लिए नहीं हुई थी। ये मैंने आपको दूसरे वीडियो में डिटेल में बताया था। अब यहाँ पे तीसरी जो खबर है बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर, वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बीआरपी सीआरपी अभ्यर्थी जितने भी अभ्यर्थी जिन्होंने इसमें फॉर्म भरा हुआ है, आपसे अगर धरातल में काम करेंगे तो फिर इसमें आपको एक सफलता मिलने का एक चांस मिल सकता है और मार्च तक ये भर्ती पूरी हो सकती है। इसी उपलक्ष्य में कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो उन्होंने एक लेटर बनाया और लेटर को जो है वो शासन को देने का प्रयास किया और शासन को लेटर पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एक लेटर अभी मौजूद है, जिसमें कि बिंदुवार तरीके से सब कुछ बताया गया है कि लगभग 15 जुलाई 2024 के आसपास इस भर्ती को निकाला गया था। बीआरपी में कुछ इतनी भर्तियां थी, सीआरपी में इतनी भर्तियां थी, कुल मिला के 955 यानी 955 पद इसमें दिए गए थे। 16,000 अभ्यर्थियों में 16,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी कि प्रयाग पोर्टल के जरिए फॉर्म भरा था। फिर इसमें रैंडम सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया कि रैंडम सिलेक्शन के द्वारा इसमें सिलेक्शन हो रहा था, जिसको समाप्त करने की इनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई कि इसको समाप्त करके मेरिट के आधार पे इस पत्र में आप देख सकते हैं कि मेरिट के आधार पे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को अंजाम देने की कोशिश कवायद की जा रही है। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि अन्य जो बातें हैं कि जुलाई 2024 से लेकर अब जनवरी 2025 हो चुका है और इसमें लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल चुका है और अभी इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू भी नहीं हुआ है। एक तरह से बोल सकते हैं कि फॉर्म भरने के अलावा और कुछ भी इसमें कार्रवाई नहीं हुई है। तो यानी कि इसमें शासन जी को एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप इसमें जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र मेरिट के आधार पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस को तुरंत शुरू कीजिए और इसको जल्द से जल्द इसका रिजल्ट जो है वो जारी कीजिए, क्योंकि देखिए समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए इनसे शासन से विनम्र एक निवेदन किया है अभ्यर्थियों ने और इसके दौरान उन्होंने अभी शासन से अपना निवेदन जो है प्रेषित करके प्रयास किया है कि शासन इस पर कुछ कार्रवाई करे, तुरंत से कार्रवाई करके इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करे और शुरू करने के बाद इसको तुरंत जल्द से जल्द जो है समग्र शिक्षा को आदेश पारित करे। कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों द्वारा धरातल में काम करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कुछ अभ्यर्थी जो है अभी धरातल में कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत सराहना की जानी चाहिए उनकी, क्योंकि उन्होंने आखिरकार जो भी जानकारियां हैं वो सब इकट्ठा करी, जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी इकट्ठा करी। कहीं ना कहीं उन्होंने ये माना कि रैंडम सिलेक्शन जो है वो सही नहीं है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन जो है यहाँ पे पारदर्शी सिलेक्शन होगा और इसको जितनी जल्दी हो सके सुचारू रूप से शुरू किया जाए। अब देखिए डेलीगेशन तो बच्चों का जा चुका है शासन को, है ना, अभी प्रयास किया है। अब देखते हैं इसमें आगे काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो अब शासन के थ्रू जाएगा कि नहीं जाएगा, आदेश पारित होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए संख्या में बच्चे अभी भी नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं। आई थिंक सारे बच्चों को इसमें प्रयास करना चाहिए। देखिए अगर सारे बच्चे जल्द से जल्द इसमें प्रयास करेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये मामला जो है वो बहुत जल्दी निपटने के आसार हैं। तो अभी अभी चलो कम संख्या में ही सही, बहुत कम संख्या में ही सही, लेकिन कुछ छात्रों ने धरातल में इसमें प्रयास किया है। मेरा सभी छात्रों से बीआरपी सीआरपी छात्रों से अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप सब लोग धरातल में आइए और जितना कोशिश कर सकते हैं कोशिश कीजिए। लगभग आचार संहिता समाप्ति की ओर है, कल आपके चुनाव है तो कल लगभग आपका आचार संहिता खत्म होने को है। तो आपके द्वारा अगर और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से निष्कर्ष जो है वो बहुत जल्दी निकलने को मिल सकता है।
और ज़्यादा छात्रों को इंक्लूड होने की ज़रूरत है, सम्मिलित होने की ज़रूरत है, धरातल में आने की ज़रूरत है। या फिर जो दूर के छात्र हैं वो अपने-अपने तहत जनप्रतिनिधियों से मिल सकते हैं इस मामले में कि इस भर्ती प्रक्रिया को कहीं न कहीं जल्द से जल्द पूरा किया जाए, या जो भी प्रयास आप कर सकते हैं, वो प्रयास किए जाएँ। अगर वो प्रयास होते हैं, तो कहीं न कहीं मामला जो है वो मार्च 2025 तक निपट सकता है और मेरिट के आधार पे कुछ लोगों को इसमें चयन मिल सकता है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब धरातल में आएँ। अगर आप धरातल में आएँगे और जितनी भी कार्रवाई है उसमें साथ देंगे, यानी कि पत्र लिखेंगे, पत्रों के माध्यम से शासन को और अच्छे से अवगत कराएँगे और उसमें अगर सही तरीके से फ़ॉलो अप करेंगे कि हाँ, भई यहाँ पे पत्र जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस तरीके से इसमें काम हो रहा है, और जो भी प्रक्रिया होगी उसमें अपनी नज़र रखेंगे, यानी कि जो प्रक्रिया आपने लेटर दिया उसमें उसको कहाँ-कहाँ फॉरवर्ड किया जा रहा है। अगर उसमें अच्छे तरीके से फ़ॉलो अप किया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है अगले 1 डेढ़ महीने में और मार्च 2025 तक ये भर्ती जो है पूरे होने के आसार मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? अभी छात्र कम हैं, लेकिन और अधिक संख्या में छात्रों को सम्मिलित होना ज़रूरी है। 1-2 छात्रों से काम नहीं बनने वाला है, ये भी याद रखिएगा। डेलीगेशन भले ही लेटर या एप्लीकेशन बोलो, वो तैयार हो चुका है। बाकी जो टेक्निकल जो बातें होंगी, वो भी आपको प्रक्रिया के दौरान पता चल जाएगी और उस हिसाब से आप आगे इसमें अगर कार्य करते हैं, तो आपको जल्दी-जल्दी जो है इसका परिणाम जो है मेरिट के आधार पे जो परिणाम आपको मिलना चाहिए, वो मार्च 2025 तक देखने को मिल सकता है। तो अधिक से अधिक छात्र जो है वो धरातल में एकजुट हों। जो एकजुट नहीं हो सकते हैं, वो और छात्रों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं, या कभी भी अगर आप देहरादून परीक्षा देने आते हैं या और कुछ देने आते हैं, दूसरी परीक्षाएँ देने आते हैं, तो उस समय आप धरातल में कार्य कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप योगदान अपना दे सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक छात्र इस भर्ती के अंदर जो सम्मिलित है, वो अपना कुछ न कुछ एक सही तरीके से योगदान देने का प्रयास करेगा और भर्ती प्रक्रिया को तुरंत से जल्द जो है वो पूरी करने की हर एक छात्र यहाँ पे कोशिश करेंगे, और अगर कोशिश होती है तो मुझे जहाँ तक लगता है मार्च 2025 तक ये भर्ती जो है पूरी हो जाएगी। इनकी संभावना है, यानी कि मार्च 2025 तक पूरी होने की संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।